Friends, very good morning to all of you. Welcome to TSN School, class 12, subject physics, and chapter number 11, dual nature of radiation and matter. We will start part number 4. It's the topic of failure of wave theory of light to explain photoelectric effect. इसके दो आपके पॉइंट्स हैं जो आपके फेल गए वेव थ्योरी पे. लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. ओके, इसमें आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जब हमने एक्सप्लेन किया तो इसकी जो वेव थ्योरी थी वो फेल हुई. इसके दो पॉइंट्स आए थे आपके, वो कौन से हैं? अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट द एनर्जी कैरिड है, करंट नहीं है, कैरिड बाय लाइट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी बट एक्चुअली इट इज़ मेजर्ड इन अ टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी. इसमें क्या करें? अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट जो एनर्जी कैरिड कर रही थी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी की टर्म में. बट एक्चुअल में क्या थी? वो टर्म्स इन जो मेज़र हो रही थी वो टर्म्स इन फ्रिक्वेंसी पे मेज़र. इसलिए इसकी ये थ्योरी क्या हो गई? फर्स्ट. क्योंकि जो हमने लास्ट आपके पार्टिकल्स नेचर ऑफ लाइट में जो एक पॉइंट आया था कि अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी एनर्जी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता. लेकिन वेव थ्योरी में ये चीज़ थी कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी में जो लाइट ऑफ एनर्जी है कैरिड बाय लाइट इन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, लेकिन जो एक्चुअल में थी वो इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. ओके, इसका सेकेंड पॉइंट क्या है आपका? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस, जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, इज पॉसिबल फ्रॉम द मेटल सरफेस. मेटल सरफेस में आपका पॉसिबल है ऑन ऑल द फ्रिक्वेंसीज, किसी भी फ्रिक्वेंसीज पे. बट दिस वॉज रॉन्ग. लेकिन वो क्या हुआ? रॉन्ग हुआ, क्योंकि देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम फ्रिक्वेंसी. क्योंकि उसको एग्जिस्ट करने के लिए हमें मिनिमम फ्रिक्वेंसी ही चाहिए. मिनिमम फ्रिक्वेंसी उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी या कट ऑफ फ्रिक्वेंसी. क्या बोलते हैं हम? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी या कट ऑफ फ्रिक्वेंसी. जो बिलो क्या थी? विच नंबर ऑफ एमिशंस, एनी जो एमिशंस वाले नंबर्स थे उनसे बिलो थी, विल टेक प्लेस, जो भी हम लेते थे एनर्जी. ठीक है, तो इसका सेकेंड पॉइंट क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग द photoelectric emission is possible from the metal surface all on all the frequencies. but this was wrong. यह गलत साबित हुआ, क्योंकि जो मिनिमम हमें फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करने के लिए चाहिए उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते थे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो विच नंबर ऑफ एमिशंस जो हमें इलेक्ट्रॉन एमिशंस करने होते थे विल टेक प्लेस. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके फेलियर के दो पॉइंट्स थे आपके जो हमने रीड किए अच्छे से. अब देखिए आपका अगला जो टॉपिक है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस. अब आपका अगली क्या हाइपोथेसिस किसकी आई? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस. अब देखिए ऊपर हमने लाइट बना रखा है. लाइट आपके टू टाइप्स ऑफ होती हैं, एक तो वेव में आपकी होती है और एक पार्टिकल्स में. इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. अब नीचे हमने लिख रखा है अकॉर्डिंग टू दिस अ मूविंग मटेरियल, एक मूविंग मटेरियल पार्टिकल है, सम टाइम्स ऑफ एक्स एज अ वेव एंड सम टाइम्स एज अ पार्टिकल. किसी समय वेव पे और किसी समय पार्टिकल पे आपका एक्स करता है. अ वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल विद कंट्रोल्स द पार्टिकल्स in every except this wave is known as de Broglie wave और मैटर वेव. इसी को ही हम क्या बोलते हैं? डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव. अ वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल विथ विच कंट्रोल करते हैं द पार्टिकल्स इन एनर्जी एवरी एक्सेप्ट दिस वेव इज नोन एज, उसी वेव को हम क्या बोलते हैं? डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव. मैटर आपके टू टाइप्स में आपका वेव करेगा आपका, एक तो आपका पार्टिकल में, एक वेव में, जहाँ लैम्डा इजिकल्स टू क्या होता है आपका? एच अपॉन एम वी जो हमारा निकला था, और लैम्डा इजिकल्स टू एम इंटू वी क्या होता है? पी के. इसको हम बोलते हैं मोमेंटम. ओके, अकॉर्डिंग टू आपकी आइंस्टीन इक्वेशन क्या होती है? ई इजिकल्स टू एम सी स्क्वायर, दिस कॉल्ड बी इक्वेशन नंबर 1. एंड अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इक्वेशंस E इजिकल्स टू एच न्यू, दिस कॉल्ड बी इक्वेशन नंबर 2.
ओके। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड टू ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, जिनकी आपकी क्या है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट साइड हैंड भी क्या होंगी आपकी इक्वल होंगी। एम सी इज इक्वल्स टू एच न्यू, यहाँ से एम सी इज इक्वल्स टू इधर देखिए हमने ब्रैकेट में साइड में लिख रखा है लैम्डा इज इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू, तो न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा रख दिया, न्यू की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दी। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो एस सी अपॉन एम सी स्क्वायर, सी से सी आपका कैंसिल हो गया तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम सी फॉर अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी वी, फॉर अ बॉडी मूविंग, आपकी बॉडी मूव कर रही है कौन सी वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से। इसमें जो हमने इस तरीके से वी ऊपर से ऐसे यूँ कर रखा है वो वी है, और जो इसके अंदर यूँ कर इस तरीके से नहीं है यानी कि वो आपका क्या है वोल्ट। एम वी इज इक्वल्स टू पी, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी यानी कि एच अपॉन पी। ओके, इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए आपका, वाई वी कैन नॉट सी द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग फुटबॉल, मतलब फुटबॉल आपकी इतनी बड़ी है वो आपको हमें उसमें वेव्स क्यों नहीं दिखाई देती हैं आपकी, क्वेश्चन ये है। तो जो लैम्डा की वैल्यू होती है वो एच अपॉन एम वी, तो यहाँ से लैम्डा जो इस प्रोपोर्शनल टू किसके हो रहा है आपका 1 अपॉन एम, तो जो उस फुटबॉल का जो मास है वो इतना इंक्रीज होता है, इतना ज़्यादा होता है, यानी कि जो उसकी वेव्स होती हैं वो हमें दिखाई नहीं देती। वाई वी कैन नॉट सी द वेव, ठीक है, क्योंकि लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एम। तो अगर आपका m उसका मास इतना ज़्यादा है तो हमें वेव नहीं दिखाई देती हैं, तो वही लिख रखा है एज द मास ऑफ फुटबॉल इज़ मच लार्जर, फुटबॉल का मास इतना ज़्यादा होता है कि देयरफॉर इट्स वेवलेंथ इज़ वेरी स्मॉल, उसकी वेवलेंथ हमें बहुत छोटी दिखाई देती है, इसी कारण वो हमें सीन नहीं होती। तो स्मॉल विच कैन नॉट बी सीन, इतनी स्मॉल होती है कि विच कैन नॉट बी सीन, हमें नहीं दिखाई देती है। क्वेश्चन समझ में आया कि आपका जो वाई वी कैन सी द वेव लेंथ एसोशिएट विद मूविंग फुटबॉल की हमें वेवलेंथ क्यों नहीं दिखाई देती है, क्योंकि फुटबॉल क्या होता है इतना लार्ज होता है, यानी कि मास उसका इतना ज़्यादा होता है कि उसकी वेवलेंथ क्या होती है बहुत ही छोटी होती है, विच कैन नॉट बी सीन, हमें नहीं दिखाई देती बिकॉज ऑफ। यहाँ से अगर हम रिलेशन निकालते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, अगर रिलेशन निकालते हैं तो लैम्डा इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एम, अगर मास आपका ज़्यादा है तो लैम्डा क्या होगा कम, इस वजह से वो हमको दिखाई नहीं देती। ओके, अब आपका अगला इसी में ही टॉपिक है डी ब्रॉगली ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। डी ब्रॉगली ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली आपका किस तरीके से काम करता है। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम, इलेक्ट्रॉन का मास m है एंड चार्ज e, लेट v बी द वेलोसिटी, v को v हमने क्या मान ली वेलोसिटी v मान ली, ऑफ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v वैन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट, उसको हमने एक्सेलरेट किया रेस्ट पे कौन से पोटेंशियल से, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है आपकी हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपकी हाफ एम वी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका वर्क डन एन इलेक्ट्रॉन क्या होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि हमने वर्क फंक्शन में पार्ट फर्स्ट में ही हमने इसका पढ़ा था, वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल्स टू, यहाँ से वी स्क्वायर अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एम, तो यहाँ से स्क्वायर हटाया तो दूसरी तरफ आपका क्या लग गया रूट लग गया, तो v इज इक्वल्स टू रूट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन m, दिस इज कॉल्ड बी इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है h अपॉन एम वी, जो हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा था। तो जो वैल्यू v इक्वेशन में जो v की वैल्यू है वो पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में, v की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 2। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, वी की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एम, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमने v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 2 ई वी अपॉन एम। अब ये जो आपका बाहर m है वो रूट के अंदर क्या हो जाएगा m स्क्वायर, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट m स्क्वायर अपॉन m से m एक का हो गया आपका कट हो गया, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन
2 MeV। ओके, ये रिलेशन आपका निकला। तो यहाँ से लैम्डा एच की वैल्यू आपकी क्या होती है 6.64 इंटू 10⁻13 1। नीचे आपका 2 इंटू एम का वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻13 1। और ई का वैल्यू आपका 1.6 इंटू 10⁻19 वोल्ट। यहाँ से लैम्डा इजिकल्स टू जब हम कैलकुलेशन सॉर्ट आउट करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 12.27 इंटू 10⁻10 मीटर अपॉन रूट के अंदर आपका वी। ओके, 10⁻10 की जगह हम क्या लिख सकते हैं एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा इजिकल्स टू 12.27 रूट के अंदर वी एंगस्ट्रॉम। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका रिलेशन निकला लैम्डा का। इसमें आपका एक बार वापस इस डेरिवेशन को देख लीजिए। डी ब्रॉगली ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, charge E, let V be the velocity of electron when accelerated from rest through a potential difference of V volt. तो kinetic energy of electron is equals to half mv square और work done an electron क्या आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वी स्क्वायर का हमने वैल्यू फाइंड आउट किया तो आपका क्या निकला 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एम। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आई आपकी रूट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एम। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका h अपॉन एम वी। यहाँ से इस वाली इक्वेशन में v का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया फ्रॉम फर्स्ट से। ओके, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन एम, रूट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एम। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन ये जो m है वो अंदर जाके m स्क्वायर हो गया, m से m आपका कट हो गया, h अपॉन रूट के अंदर 2 MeV। ओके, यहाँ से हमने h का वैल्यू रखा 6.64 इंटू 10⁻31, रूट के अंदर 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 वोल्ट। ओके, इस पूरी कैलकुलेशन को जब हमने सॉर्ट आउट किया तो आपका वैल्यू आया 12.27 इंटू 10⁻10 मीटर और रूट के अंदर रूट वी। ओके, और 10⁻10 को हमने क्या लिख दिया एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.27 रूट वी एंगस्ट्रॉम। ये आपका रिलेशन निकला। तो हमने पार्ट 4 में हमने क्या किया 2 पॉइंट्स थे आपके फेलियर के वेव थ्योरी के, एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के फेलियर के 2 पॉइंट्स है जो हमने रीड किए। फिर आपका था डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, वहाँ से आपका क्या रिलेशन निकल के आया था लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन एम वी और लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन पी। ठीक है, एम वी इज इक्वल्स टू पी यानी कि एंगुलर मोमेंटम। ओके, फिर हमने इसे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल किया था, क्वेश्चन किया था कि अगर आपके फुटबॉल हमें वाई वी कैन नॉट सी द वेव लेंथ, हमें इसकी वेव लेंथ यानी कि वेव एसोसिएटेड क्यों नहीं दिखाई देती है विद मूविंग फुटबॉल। चलती हुई मूविंग फुटबॉल में हमें उसकी वेव लेंथ क्यों नहीं दिखाई देती है, क्योंकि जो फुटबॉल का मास होता है बहुत इंक्रीज होता है, इसलिए उसकी वेव लेंथ हमें दिखाई नहीं देती, क्यों बहुत छोटी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एम, दोनों एक दूसरे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपका मास ज़्यादा होगा तो वेव लेंथ क्या होगी छोटी। ओके, तो एज द मास ऑफ फुटबॉल इज मच लार्जर देयरफॉर इट्स वेव लेंथ इज वेरी स्मॉल विच कैन नॉट बी सीन। फिर आपका था डी ब्रॉगली ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, फिर हमने ये रिलेशन निकला, लास्ट में आपका रिलेशन क्या निकला लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.27 अपॉन रूट 2 एंगस्ट्रॉम। ओके स्टूडेंट्स, इस पार्ट को भी हम यहीं फिनिश करते हैं।